Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical methods for BSc and for BS honor students. Chapter number 10, higher order differential equations. Chapter number 10, higher. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 10.5. Bismillahirrahmanirrahim. Question 4, x -1 d2y by dx स्क्वायर माइनस एक्स dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 1. इसको 1 कह दें भैया. फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वी पुट लेफ्ट हैंड इक्वल टू 0. वी हैव x-1 d2y by dx स्क्वायर मनफी एक्स dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 0. भाई सबसे पहले x-1 से डिवाइड करें तो ये आपका p होगा, ये q होगा. तो भैया बिकॉज p जमा क्यू एक्स 0 है. अगर p जमा क्यू एक्स 0 तो भैया y इज इक्वल एक्स सोल्यूशन होगा. भैया y इज इक्वल एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ सेकंड. भाई y इज इक्वल एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ सेकंड. अगर p जमा क्यू एक्स 0 हो तो भैया y इज इक्वल एक्स सोल्यूशन होता है. आपको पता है d2y by dx स्क्वायर dy by dx इसके साथ 1 होना चाहिए, इसके साथ p होता है, इसके साथ q होता है. भाई dy by dx के साथ p होता है और y के साथ q होता है. अगर p जमा क्यू एक्स 0 हो तो भैया y इज इक्वल एक्स सोल्यूशन होता है. अब सपोज y बराबर वी एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ 1. ये 1 का सोल्यूशन है. तो भैया सो इट विल मस्ट सेटिस्फाई इट्स इक्वेशन. वी कैलकुलेट dy by dx होगा फर्स्ट एज डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव. भैया d2y by dx है dv by dx यहाँ पे यूनिट बी फर्स्ट एज डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव. और भाई जन फिर हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद वी गेट 2 dv by dx प्लस एक्स d2v by dx करेंगे. भैया पुटिंग दीज वैल्यूज इन 1 में दर्ज करना. भैया इन वैल्यूज को कहाँ पुट करना? 1 में. भैया पुटिंग दीज वैल्यूज इन 1. भैया dy y इज अवेलेबल, dy by dx इज अवेलेबल, d2y by dx is available. We have x-1 2 time dv by dx plus x into d2v by dx माइनस एक्स आगे भैया v प्लस एक्स dv by dx प्लस वी एक्स इज इक्वल टू 1. भाई सिंप्लीफाई किया तो इसके बाद आपने क्या किया जी? d2v by dx के वाली ज़्यादा कर दी. तो वी हैव x इंटू एक्स माइनस 1 d2v by dx और dv by dx वाली ज़्यादा कर दी. तो 2x माइनस 2 एंड माइनस एक्स के dv इज इक्वल टू 1. अब भाईजन क्या करें जी? आप इससे डिवाइड कर दें जी. भाई इससे क्या करें जी? डिवाइड कर दें. तो भाई dv by dx को आप u पुट कर दें जी. तो du by dx क्या बनेगा? d2v by dx के जी. तो भैया वी हैव du by dx, भैया वी हैव du by dx प्लस माइनस एक्स के प्लस 2x माइनस 2 ओवर x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू यू इज इक्वल टू 1 ओवर x इंटू एक्स माइनस 1. इसको 3 कह दें. विच इज़ योर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. भैया ये कौन सी बनेगी? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. भाई इट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यू. तो भैया इंटीग्रेटिंग फैक्टर का एक ही पर इंटीग्रल भैया ये हमारा p है इंटू डी ऑफ एक्स. अब भाईजान ये हमारी अपनी दर्द सारे जी. आपको इसको इंटीग्रेशन करना हमारी अपनी दर्द सारे. भाईजान ये आप डिवाइड करें बेहतर तो ऊपर वाली पावर छोटी होनी चाहिए. अगर बड़ी होगी या बराबर होगी तो हम डिवाइड करेंगे या एडजस्ट करेंगे. आप डिवाइड करके देखेंगे, एडजस्ट करके देखें, वी गेट दिस. अब इस माइनस को अंदर भेज दें तो भैया x-2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी ऑफ एक्स. भाई इसकी ई की पावर अलग कर दें, इसकी अलग कर दें. भाई इसको अलग इंटीग्रेट कर दें, इसको अलग इंटीग्रेट कर दें. तो भैया वी हैव इसका आएगा x आ जाएगा जी. अब भैया ये वंस अगेन इसको अलग तकसीम कर दें जी. तो भैया वी हैव आफ्टर कैलकुलेशन 2 ओवर एक्स माइनस 1 कर लें जी. भैया अलग डिवाइड करेंगे ना तो ऊपर आपके पास आएगा जी. भाई यहाँ पे आप पार्शियल फ्रैक्शन इस्तेमाल करें. आफ्टर कैंसलेशन वी हैव इसका लॉग आएगा, इसका भी लॉग आएगा जी. भाई लॉग वाली प्रॉपर्टी लगाई आपने, पावर को कोफिशिएंट कर दिया, पावर बना दिया. अब ई एल एन कैंसिल कर दिया तो भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास आएगा e की पावर माइनस एक्स इंटू आएगा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस 1. भाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर. वी सी लेफ्ट हैंड साइड बिकम एग्जैक्ट. भाई लेफ्ट हैंड जो आंसर निकलेगा इसका यू लगा दो. जो आंसर निकलेगा उसके साथ यू और राइट पे बाकायदा ज़रब दो. अब भैया इंटीग्रल कैंसिल, इंटीग्रल को ये कैंसिल हो जाएगा. वी हैव ई माइनस एक्स आगे सुने एक्स ओवर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर. ये भैया इंटीग्रेशन का प्रोसेस है. आपने 1 सब्ट्रैक्ट करके 1 ऐड कर दीजिए. अब अलग डिवाइड कर दीजिए.
भैया माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आपको पता है भाई फंक्शन का अगर डेरिवेटिव मौजूद हो तो क्या करते हैं, ई की पावर को भैया फंक्शन के साथ रख देते हैं जी। भाई ये हमने इंटीग्रेशन में एक फॉर्म पढ़ी, ई की पावर एक्स आगे फंक्शन आगे प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ई की पावर एक्स को फंक्शन ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। बहरहाल ये इंटीग्रेशन वाला प्रोसेस आपने खुद तय करना है। जैसे हमने इंटीग्रेशन में रूल पढ़ा, ई की पावर ए एक्स ए इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल होगा ई की पावर ए एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। ये इंटीग्रेशन का असूल है। तो भैया लेफ्ट में हमारे पास है यू ई एक्स के ई की पावर माइनस एक्स ओवर एक्स माइनस वन, राइट पे माइनस बाहर था, ई की पावर माइनस एक्स को भैया मल्टीप्लाई करेंगे वन ओवर एक्स माइनस वन प्लस सम कांस्टेंट। अब भाईजान आपने इसको ज़रा सिंप्लीफाई करना है, तो यू एक तरफ रख, बाकी सारा पोर्शन दूसरी तरफ। नौ यू किसके बराबर है भैया, डी वी बाई डी एक्स। ना यू किसके बराबर है, डी वी बाई डी एक्स। तो भैया ये होगा माइनस वन एक्स के प्लस सी वन ई की पावर एक्स वन ओवर एक्स माइनस वन ओवर एक्स के। अगेन जब इंटीग्रेट करेंगे ना भाईजान, अगेन जब इंटीग्रेट करेंगे तो भाईजान इधर क्या होगा, वी आ जाएगा। इसका भाईजान क्या होगा जी, अलग इंटीग्रेट, और भैया सी वन अलग बाहर। ई एक्स का मौजूदा आगे फंक्शन आगे फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, क्योंकि फार्मूला ई की पावर एक्स फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, ई की पावर एक्स को फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो भैया वही है वी, इसका आएगा वन ओवर एक्स प्लस सी वन ई की पावर एक्स को भैया वन ओवर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना प्लस सी टू। नो वी इज़ रेडी, तो वाई बराबर होगा वी इंटू एक्स। भाई वाई बराबर वी इंटू एक्स, वी इज़ अवेलेबल, उसको एक्स से मल्टीप्लाई करें तो भैया वाई बराबर होगा वन प्लस सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू इंटू एक्स। तो भैया आपका दोनों आगे जी दोनों मौजूद हो गए। तो जनरल सोल्यूशन आपका ये जनरल सोल्यूशन। भाई देखें चूँकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो आंसर के अंदर दो कांस्टेंट होने चाहिए जी, सी वन सी टू, वो हमने एंड पे मेंटेन कर दिए जी, वो हमने एंड पे मेंटेन कर दिए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी हैव क्वेश्चन 5 एक्स के डी टू वाई बाई डी एक्स के प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल 8 एक्स क्यूब, इसको 1 कह दें। भाई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए आपने लेफ्ट हैंड को इक्वल टू 0, भाई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लेफ्ट हैंड 0, इसको 1 कह दें या 2 कह दें। अब आप भैया एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें तो भैया पी कॉस पी जमा क्यू एक्स 0 है, तो भैया वाई इज इक्वल एक्स सोल्यूशन होगा जी सेकेंड का जी। भाई अगर इसको नीचे भेजना तो ये पी होगा और ये क्यू का लाएगा जी। भाई पी के लाएगा वन ओवर एक्स, क्यू का माइनस वन ओवर एक्स का, बिकॉज पी जमा क्यू एक्स 0, सो वाई इज इक्वल एक्स इज ए सोल्यूशन ऑफ सेकेंड। भाई ये सेकेंड का सोल्यूशन होगा। नो वी सपोज वाई बराबर वी एक्स इज ए सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट। भाई वाई बराबर वी एक्स इज ए वी इंटू एक्स इज ए सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट। तो भैया डी वाई बाई डी एक्स होगा फर्स्ट एज डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट। तो भैया डी टू वाई बाई डी एक्स होगा इसका डी वी बाई डी एक्स, यहाँ पे यू इंटू बी फर्स्ट एज डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट। तो भैया हल करने के बाद वी हैव टू डी वी बाई डी एक्स प्लस एक्स डी टू वी बाई डी एक्स के लिए भाई पुट इन वन करते हैं। भैया पुट इन वन वी सी, वो क्या होगा एक्स के आगे सुने क्या टू डी वी बाई डी एक्स प्लस एक्स डी टू वी बाई डी एक्स के प्लस एक्स आगे भैया वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स माइनस वी एक्स इज इक्वल 8 एक्स क्यूब। आप भाईजान इसको सिंप्लीफाई करें ना, कैंसलेशन के बाद वी हैव 2x स्क्वायर डी वी बाई डी एक्स प्लस एक्स क्यूब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल 0। भाईजान इनको इसको इकट्ठा कर लें जी, तो वी हैव एक्स क्यूब डी टू वाई वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8x क्यूब। भाईजान क्या बनेगा 8x क्यूब जी। भाई राइट पे क्या है आपका 8x क्यूब जी। भैया वी हैव डी टू वी बाई डी एक्स प्लस 3 ओवर एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल 8। तो भैया ये आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया जी। भैया पुट डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू, तो डी टू वी बाई डी एक्स का डी यू बाई डी एक्स। तो वी हैव डी यू बाई डी एक्स प्लस 3 ओवर एक्स इंटू यू इज इक्वल 8, इसको आप अल्फा कह देंगे। भाई इट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो भैया इंटीग्रेटिंग फैक्टर का होगा ई की पावर इंटीग्रल 3 बाहर होगा 1 ओवर एक्स डी एक्स, ई की पावर भैया 3 बाहर आ गया ln एक्स, ई की पावर ln आ गया एक्स क्यूब, ये कैंसिल एक्स क्यूब आएगा। भाई मल्टीप्लाई कोई इन अल्फा विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी सी लेफ्ट हैंड साइड बिकम एग्जैक्ट डिफरेंशियल। भाई जो आंसर निकलेगा इसके साथ यू लगा दो, राइट पे बकायदा ज़रा बोलो। जब इंटीग्रेट करेंगे तो भैया ये इंटीग्रेट यू कैंसिल, तो यू एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स 4 ओवर 4, तो 2x4 आएगा प्लस सम कांस्टेंट। ना यू किसके भैया यू को इधर रखें, बाकी नीचे भेज दें जी। अब यू किसके बराबर है डी वी बाई डी एक्स, प्लीज़ सेपरेट वेरिएबल कर लें जी। तो भैया वी बराबर होगा एक्स स्क्वायर, ये भैया पावर में एक जमा वही नीचे जी, तो माइनस सी ओवर 2 इंटू 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सी 2।
भैया आप ज़रा देखें -c/2 को आपने c1 फर्ज कर लिया, तो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस c1 इंटू 1 और एक्स स्क्वायर प्लस c2। अब भैया देखो वाई पी क्या होगा, v इंटू एक्स, v इज़ अवेलेबल, उसको जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा एक्स क्यूब प्लस c1 और x प्लस c2 एक्स। भाई आपका वाई पी तैयार होगा। सो जनरल सोल्यूशन क्या होगा भाई, वी हैव y बराबर है c1x प्लस c2x प्लस c1 ओवर x प्लस एक्स क्यूब, या इसको अरेंज कर दो एक्स क्यूब प्लस c1 x की पावर -1 प्लस c2 इंटू एक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी हैव एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x dy बाई एक्स प्लस x प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल एक्स क्यूब e की पावर x। इसको 1 कह दीजिए भाई, एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x dy बाई डी एक्स प्लस x प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल एक्स क्यूब e की पावर x। इसको 1 कह दीजिए भजन। फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वी हैव एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x dy बाई डी एक्स प्लस x प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। इसको 2 कह दें भाई। आपको सबसे पहले इसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो भैया ये p कहलाएगा और ये q कहलाएगा। आपको पता है बिकॉज p जमा क्यू एक्स 0 है तो भैया y इज इक्वल एक्स सोल्यूशन होगा जी। भाई जब p जमा क्यू एक्स 0 हो तो भैया y इज इक्वल एक्स सोल्यूशन होगा। अगर 1 जमा p जमा क्यू 0 हो तो भैया वो y बराबर e की पावर एक्स सोल्यूशन होगा जी। नो वी सपोज y बराबर है v इंटू एक्स, इसके साथ v लगा दें, इज द सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट। भाई ये रिडक्शन ऑफ ऑर्डर ये इसी तरह करते थे ना, तो भैया इसका सिंगल डेरिवेटिव निकालें और डबल डेरिवेटिव निकालें। क्या होगा, फर्स्ट एज डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट। भाई दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो भैया क्या होगा 2 डी बाई डी एक्स प्लस एक्स d2v बाई डी एक्स। पुट इन 1 वी गेट, भैया 1 में पुट कर दें वी गेट एक्स के आगे 2 इंटू डी बाई डी एक्स प्लस एक्स d2v बाई डी एक्स के माइनस आगे भैया एक्स के प्लस 2x आगे का होगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस होगा x प्लस 2 इंटू वी एक्स इज इक्वल एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स। नो भैया इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करें भाई, सिंप्लीफाई करें ना, मल्टीप्लाई करके आफ्टर कैंसलेशन वी हैव एक्स क्यूब d2v बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dv बाई डी एक्स इज इक्वल एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स। भाई जनता देखिएगा ये माइनस 2vx इस 2vx से कैंसिल थे, ये वजन vx के इस vx के से कैंसिल थे। बाकी आप सेम कैटेगरी इकट्ठी कर दो और भैया अब आप एक्स क्यूब से डिवाइड कर दो। तो भैया क्या होगा d2v बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। तो भैया पुट dv बाई डी एक्स को u पुट कर दो, तो सो du बाई डी एक्स क्या होगा जी, सो du बाई सो इट बिकम du बाई डी एक्स माइनस u इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। इसको थर्ड कह दो, इसको भाई जनता कह दो थर्ड कह दो जी। तो भाई जब ये थर्ड बनेगी तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जी भाईजान, इट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई की पावर इंटीग्रल p इंटू डी ऑफ एक्स, वो हल करने के बाद ई की पावर माइनस एक्स। मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी सी लेफ्ट हैंड साइड बिकम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या होगा, जो आंसर निकले उसके साथ u लगा दो जी और राइट पे बाकायदा ज़रब दो जी इंटू डी ऑफ एक्स। ये सुने 9.6 एक्सरसाइज है कैलकुलस मेथड की, उसमें ये पूरी तफसील है कि नौ जब इंटीग्रेट करेंगे बस ये याद रखिएगा जो आंसर निकले इसके साथ यू लगाओगे लेफ्ट कंप्लीट हो जाएगी, डी लगा के राइट पे बाकायदा ज़रब दो जी एंड आफ्टर कैंसलेशन दैन इंटीग्रेट जी। तो भैया ये होगा इंटीग्रल डी कैंसिल यू ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट। तो भाई यू किसके बराबर होगा ई माइनस एक्स उधर जाकर भैया जब भैया ई एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो यू बराबर होगा ई एक्स इंटू एक्स प्लस सी इंटू ई की पावर एक्स। नो यू किसके बराबर है डी वी बाई डी एक्स, नो प्लीज़ क्रॉस मल्टीप्लाई जी। तो डी वी बराबर होगा एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। नो प्लीज़ इंटीग्रेट दोनों साइड पे। तो भैया ये इंटीग्रल डी वी इंटीग्रल एक्स ई एक्स डी एक्स प्लस सी इंटीग्रल ई एक्स डी एक्स। भाई हेयर वी हैव वी, यहाँ पे बाई पार्ट से गया फर्स्ट एज डेरिवेटिव सेकेंड फर्स्ट एज इंटीग्रेशन सेकेंड माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन सेकेंड डेरिवेटिव और भैया ये सी एज इट इज ई की पावर एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट। नो वी हैव ई एक्स का इंटीग्रल ई एक्स होगा जी। तो भाई जिन क्या करें जी आप इन दोनों को इकट्ठा कर लें। तो भैया वी बराबर होगा एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी माइनस वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू। अब आपने सी माइनस वन को आपने सी वन कह दिया जी। तो भैया वी है वी बराबर है एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू। देयरफॉर वाई पी का वी इंटू एक्स। भैया वी इज़ अवेलेबल, जब उसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी हैव
x square ex plus c1 x ex plus c2 ex. We have x square plus c1 x into e की पावर x भैया प्लस c2 इंटू एक्स। भैया आप पहली दो में से ex कॉमन निकाल लें, प्लस c2x ज़्यादा कर लें, ये आपका भैया जनरल सोल्यूशन होगा। ये आपका क्या होगा जी? जनरल सोल्यूशन होगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन 7, वी हैव d2 y by dx square plus 2 dy by dx plus y is equal to 1 over 1 plus ex and whole square। इसको 1 कह दें भाई। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लेफ्ट हैंड 0, वी हैव d2 y by dx square plus 2 dy by dx plus y is equal to 0, इसको 2 कह दें भाई। इसको हल करेंगे हम, निकलेगा -1 तो भैया y c क्या होगा? c1 plus c2x e की पावर -x। नो पुट c1 is equal to 1 and c2 is equal to 0, तो वी गेट c1 1 होगा तो e की पावर -x आएगा। तो वी सपोज y इज इक्वल टू v इंटू ई की पावर और -x इज द सोल्यूशन ऑफ 1 जी। तो भाई क्या होगा? इसका सिंगल डेरिवेटिव निकालें जी और डबल डेरिवेटिव। भाई सिंगल डेरिवेटिव निकालें भाई, वो क्या होगा? फर्स्ट एज डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट। तो भाई आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो e -x कॉमन निकालना, dv बाई dx माइनस v बचेगा। अब भाई अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे, यहाँ पे u इंटू बी फर्स्ट एज डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट। भाई ई माइनस बाहर निकाल के उसको इकट्ठा करोगे तो भाई क्या होगा जी? d2 y बाई dx के बराबर होगा जी e -x बाहर, d2 v बाई dx के -2 आगे dv बाई dx प्लस v। इसको भैया पुट इन 1 कर दें। इसको भैया कहाँ पुट कर दें? पुट इन 1 भाई। कहाँ पुट करना है आपने? 1 में जी। वी हैव e -x d2 v बाई dx के जी -2 dv बाई dx प्लस v प्लस होगा 2 e -x आगे dv बाई dx माइनस v प्लस v e -x 1 over 1 प्लस ex का होल स्क्वायर। नाउ प्लीज़ आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो वी हैव e -x d2 v बाई dx की -2 e -x dv बाई dx प्लस v e -x प्लस होगा 2 e -x dv बाई dx -2 v e -x प्लस v e -x इज इक्वल 1 over 1 प्लस ex का होल स्क्वायर। भाई जनता देखें, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना यार। कटिंग करने के बाद वी हैव e -x बराबर होगा d2 v बाई dx के इज इक्वल 1 over 1 प्लस ex का होल स्क्वायर। भाई इस ex को उधर भेज दो तो वी हैव d2 v बाई dx के बराबर ex over 1 प्लस ex का होल स्क्वायर। नाउ प्लीज़ इसको भैया आप ऊपर ले गए -2। अब भाई जब इंटीग्रेट करोगे ना, जब इंटीग्रेट करोगे तो भैया इधर dv बाई dx रह जाएगा और फंक्शन का अगर डेरिवेटिव मौजूद है तो पावर में एक जमा वही नीचे जी। भाई जब फंक्शन का अगर डेरिवेटिव मौजूद है तो क्या करेगा? पावर में एक जमा वही नीचे। तो वी हैव dv बाई dx बराबर होगा 1 प्लस ex होल पावर -1 और -1 जी। इसको अरेंज करेंगे तो भैया dv बाई dx होगा -1 over 1 प्लस ex। नो अगेन वी हैव भाई जब dv किसके बराबर होगा? -1 प्लस ex होल पावर -1 इंटू डी ऑफ एक्स। भाई जन क्या करें जी? आपने इंटीग्रेट अगेन करना है तो भैया यहाँ पे क्या करें? ये ex बाहर निकाल लें तो ex बाहर निकलेगा, अंदर होगा e -x प्लस 1 एंड होल पावर -1 इंटू डी ऑफ एक्स। भाई इसकी ज़्यादा ट्रांसफ़र कर दें, पावर इसकी ज़्यादा ट्रांसफ़र कर दें। वी हैव आप देखें कि भाईजान इसको अगर आप नीचे ले जाएं तो भैया इसका नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है। जब नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो, भाई देखो ना आपके पास एडजस्ट करने के बाद क्या बना दी। ज़रा थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा। देखें आपने इसकी पावर ज़्यादा शिफ्ट कर दी, इसकी ज़्यादा शिफ्ट कर दी। अब आपको पता है इसको नीचे ले गए। अब भैया नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो लॉग ऑफ नीचे वाले। भाई जब नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो लॉग ऑफ नीचे वाले फंक्शन है। तो भैया v बराबर होगा ln1 प्लस e -x। तो भैया जनरल सोल्यूशन का होगा y इज इक्वल बाई सी जमा वाई। तो भाई y बराबर होगा c1 प्लस c2x e की पावर -x प्लस e की पावर -x इंटू ln1 प्लस e की पावर -x। भाई e माइनस से बाहर निकाल लें तो c1 प्लस c2x प्लस ln1 प्लस e की पावर -x। ये हमारी बात।